Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Now क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक पूरा एक्सप्रेशन है और दूसरा ये एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने किसके इक्वल प्रूफ करने हैं? सी के इक्वल। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करूंगा। पहले ये साइड लूंगा और इसको इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड इसमें ये ही कंसीडर हो रही है, राइट हैंड साइड इसमें सी कंसीडर हो रही है। ठीक है, फिर दोबारा से ये केस लूंगा और यहां से ये प्रूव करूंगा दोबारा से, मतलब फिर लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी और राइट वही सी प्रूव हो। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सारे फार्मूलाज में पुट कर देता हूं। अभी फिलहाल मैं क्या ले रहा हूं? R1 प्लस R2 इंटू टेन गैमा बाय 2। ये मैंने कंसिडर कर लिया है। दोनों तीनों के फार्मूला पुट कर देता हूं। सबसे पहले R1 का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? डेल्टा बाय एस माइनस ए, देन प्लस ब्रैकेट भी है स्टार्ट में, प्लस R2 इज डेल्टा बाय एस माइनस बी, देन tan गैमा बाय 2। tan गैमा बाय 2 हमने हाफ एंगल फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। tan गैमा बाय 2 का क्या फार्मूला था? वो फार्मूला सबसे पहले याद करना है। इवन इन पूरी एक्सरसाइजेस से पहले जस्ट फार्मूला अपने अच्छी तरह याद करना है, तो आपका 50% काम ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट पुटिंग है, सिंप्लीफिकेशन है, कटिंग है, और बस राइट हैंड साइड या जो भी दूसरी साइड लानी होती है वो आपकी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे tan का फार्मूला tan गैमा बाय 2, जो गैमा बाय 2 था उसमें हमारे पास जो एंगल आ जाता था उसके बाकी रिमेनिंग एंगल ऊपर लिख देते थे। गैमा का लिंक सी से होता है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी ऊपर आ जाता, नीचे आ जाता था एस इंटू एस माइनस सी। ठीक होगी बात? अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? सिंप्लीफाई शुरू में कॉमन क्या है? कॉमन हमारे पास है डेल्टा, इनमें से कॉमन पीछे क्या बचा? 1 बाय एस माइनस ए प्लस 1 बाय एस माइनस बी। यहां तक आ गया। ठीक है, दूसरा काम क्या करूंगा? दूसरा ये है कि मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया कि हमारे पास यहाँ पे आगे कई पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खुद से होगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसलिए होगी ताकि आपका क्या हो जाए, सिंप्लीफाई करके वो पूरा का पूरा फार्मूला बन जाए। अब जिस तरह से ऊपर हमारे पास अगर डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा बनाने के लिए किस चीज की कमी है? डेल्टा बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कमी है ऊपर एस और एस माइनस सी की। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं? एस से, और एस माइनस ए ऑलरेडी है, एस माइनस बी भी ऑलरेडी है, और एस माइनस सी नहीं है, तो मैंने उससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। एस माइनस एस से भी और एस माइनस सी से भी, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नीचे भी क्या आ जाएगा? एक एस ऑलरेडी है, वो एस स्क्र बन जाएगा, और एस माइनस सी एक और से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका भी क्या बन जाएगा? स्क्र। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टेप क्या किया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है किस चीज से? एस इंटू एस माइनस सी से। ठीक होगी बात? मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ऊपर, अब ये देखो ऊपर हमारे पास पूरे का पूरा क्या बन गया है? इस पूरे का फार्मूला, ये अंडर रूट के साथ ये पूरा फार्मूला बन जाता है डेल्टा का। तो ऊपर पूरे का पूरा फार्मूला बन जाएगा। ये भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा? डेल्टा एज इट इज। इस पूरे का एलसीएम क्या आता है? इस पूरे का एलसीएम आता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये इस तरफ मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई। क्या बन गया ऊपर? एस माइनस बी इस तरफ, देन प्लस एस माइनस ए क्लोज। ये पूरे का पूरा जो न्यूमिनेटर है अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट के साथ हो तो क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। पूरे का पूरा फॉर्मूला है डेल्टा का। नीचे क्या बनेगा? नीचे इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसका स्क्वायर इससे बी अंडर रूट से कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ एस इंटू एस माइनस सी। ठीक होगी बात? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? ये बनता है डेल्टा, ये एस और ये एस दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2s, देन माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनता है? नीचे हमारे पास अब अगर अगर आप गौर से देखो तो एस माइनस ए एस माइनस बी, और आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? एस और एस माइनस सी। तो इन सारों को इकट्ठा करें तो हम तरतीब में लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू
एस माइनस सी, ये मेरे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और ऊपर ये डेल्टा और ये डेल्टा, ये सारे ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले आपस में। जिस तरह से ये सारा डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर साथ इकट्ठा लिख दिया, इसी तरह आप इस डेल्टा को इस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहां पे अगर मैं लिखूं, ये हमारे पास बन जाता है डेल्टा स्क्वायर इनटू, नीचे वाला मैं पहले फैक्टर लिख देता हूं क्योंकि ऊपर एक चीज कम है जो कि हमें खुद से करनी पड़ेगी, या ऊपर इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नीचे क्या बचेगा, ये पूरे का पूरा किसका फॉर्मूला है, अब नीचे अंडर रूट के बगैर है, अंडर रूट के बगैर अगर हम देखते थे तो किसका फॉर्मूला पढ़ते थे, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्लियर है, ये पूरे का पूरे से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2s की वैल्यू पुट करेंगे। 2s की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू थी 2s की, और आगे क्या आ रहा है, माइनस ए एंड माइनस बी। ये हमने 2s की पढ़ी थी, इससे पहले काफी बार यूज किया है, थोड़ा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल था, s के इक्वल था। और ये जो डिवाइड हो रहा है यही सारा यहां से खत्म होकर इधर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाता है, 2s किसके इक्वल आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे मैंने क्या किया है, इस 2s की जगह क्या पुट कर दिए, a प्लस बी प्लस सी। ठीक होगी बात, कटिंग कर देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा, a माइनस ए से कैंसिल, b माइनस बी से कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, c, और c ही हमने लानी थी राइट हैंड साइड। ठीक होगी बात, यही चीज हमने लानी थी। दूसरा हमारे पास क्या था, जो सेकंड हाफ हमने प्रूव करना था, वो मैं लिख देता हूं, दोबारा से एक बार लिख देता हूं। हमने ये प्रूव करना था R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू C, ये हमने करना था प्रूफ। ये दूसरा हाफ था, मैं साथ लिख देता हूं, ये हमने क्या करना था, टू प्रूफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वही लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और सारी वैल्यूज पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, R3 का क्या फार्मूला है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। R3 इज डेल्टा बाय एस माइनस सी माइनस आर की वैल्यू क्या है, डेल्टा बाय एस ब्रैकेट क्लोज, कॉट गैमा बाय 2, कॉट गैमा बाय 2 का वही फार्मूला tan वाला ऑपोजिट के साथ, क्योंकि कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट, अब ऊपर आ जाएगा c वाला s इंटू एस माइनस सी वाला, और नीचे आ जाएंगे रिमेनिंग टू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास डेल्टा कॉमन आएगा, डेल्टा कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे हम करेंगे, 1 बाय एस माइनस सी माइनस 1 बाय एस, यहां तक आ गया। अब यहां पे अगर आप देखो तो नीचे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, s इंटू एस माइनस सी की, तो उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। इवन इसी स्टेप में कर देता हूं, s इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट के अंदर ही करूंगा। ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और s इंटू एस माइनस सी से डिवाइड भी कर दिया। क्या बन गया, ऊपर हमारे पास बन जाएगा पूरे का पूरा s का स्क्वायर और s माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहां तक आ गया। अच्छा, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन क्या आया हुआ है, डेल्टा कॉमन आया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या बनता है, s और s माइनस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, ये इस तरफ ये इस तरफ, क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे s, देन माइनस ये पूरा s माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई होगा s माइनस सी, यहां तक हो गया। बाकी सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ s इंटू एस माइनस सी पूरा उससे कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय। अब अगर आप ये देखो तो ये अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट के साथ हो अगर ये पूरा फैक्टर, तो ये पूरा किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, क्योंकि अंडर रूट के ये साथ है। ठीक होगी बात, तो इस चीज का खास क्या रखना है कि अंडर रूट के बगैर हो तो फिर डेल्टा स्क्वायर, और अंडर रूट के साथ होता है तो फिर डेल्टा। डेल्टा
डेल्टा से कैंसिल, ये एस माइनस सी पूरे का पूरा एस माइनस सी से कैंसिल, ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा एस माइनस एस प्लस सी, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस एस प्लस एन से कैंसिल, तो इक्वल टू सी विच इज आवर राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिर्फ ये है थोड़े बड़े एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या सेम है, देखो आपके पास एक पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये सारा, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड क्या दी हुई है डेल्टा। तो हमने वन बाय वन एक बार ये कंसीडर करूंगा और मैं इसके इक्वल प्रूव करूंगा, फिर इसी तरह दूसरी बार ये कंसीडर करके और प्रूव करूंगा डेल्टा के इक्वल। ठीक होगी बात। तो पहले मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रहा हूं 4r देन cos ऑफ अल्फा बाय 2 ब्रैकेट cos बीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज देन cos गामा बाय 2। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबकी वन बाय वन वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या बनेगा 4 स्मॉल आर किसके इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस। देन कैपिटल आर की वैल्यू क्या है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास तीनों कॉज अल्फा बाय टू की वैल्यू क्या होती थी, एस जो भी एंगल होता था ऊपर आ जाता है, एस इंटू एस माइनस ए, अल्फा है तो एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे सिंपल दो लेटर आ जाएंगे रिमेनिंग टू साइड्स बी एंड सी। इसी तरह नेक्स्ट अंडर रूट बीटा के साथ है तो एस इंटू एस माइनस बी आ जाता था, नीचे बाकी रिमेनिंग टू साइड्स ए और सी। देन लास्ट गैमा वाला तो एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ए एंड बी आ जाएगा प्रोडक्ट की। ठीक होगी बात। अब कटिंग कर लेते हैं, डेल्टा विल बी कैंसल आउट विद डेल्टा, 4 विल बी कैंसल आउट विद 4। पीछे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एस बचा और ए बी सी बचा, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, क्या बनेगा ए बी सी डिवाइडेड बाय एस, और बाकी सारा एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, क्योंकि अंडर रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो हम सारा इकट्ठा लिखा जा सकता है, एस एस और एस। अब एस यहां पे क्या है, एस हमारे पास एस क्यूब 3s है, ठीक है, और क्या है एस माइनस ए भी, एस माइनस बी भी, एस माइनस सी भी है। तो मैं इसको आसानी के लिए क्या कर देता हूं, एस स्क्वायर अलग रखता हूं, 2s अलग रखता हूं और एक एस अलग रखता हूं, ताकि वो पूरे का पूरा फॉर्मूला बन सके। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर एक एस होगा उसके साथ मैं लिख लूंगा एस माइनस ए, उसके साथ एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि ये पूरा पैटर्न मुझे पता है किसका होता है, डेल्टा का होता है, तो मैं इजीली डेल्टा अपीयर कर सकता हूँ। और राइट हैंड साइड पे मुझे चाहिए भी, यहाँ पे हमने जो प्रूफ करना है वहां पे डेल्टा भी चाहिए, तो मैंने इस तरह से स्प्लिट कर लिया। नीचे क्या बना, बी आपके पास ये बी भी है, इसी तरह सी भी 2 है और ए भी 2 है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आ जाएंगी, ए का भी स्क्वायर बनेगा, बी का भी स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर आ गए। ठीक है, अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं, क्या बनेगा ये स्क्वायर इससे कैंसिल बाहर एस आ जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, क्या हमारे पास बचेगा ए बी सी बाई एस ऑलरेडी है हमारे पास। उसके बाद ये जो एस स्क्वायर का एक एस कैंसिल हुआ है बाहर आ गया सिंपल एस, ठीक है, और नीचे भी ए बी सी पूरा कैंसिल हुआ तो बाहर सिंपल आ गया ए बी सी। बाकी क्या बचा है, बाकी हमारे पास बचा है अंडर रूट और एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये पूरा ऐसे कैंसिल, ये पूरा ऐसे कैंसिल, और ये पूरे का पूरा फार्मूला आप सबको बताया कि इसका फार्मूला है डेल्टा विच इज अवर राइट हैंड साइड। सिमिलरली हमने सेकेंड हाफ ये प्रूव करना था, ये सारा हमने ये भी डेल्टा के ऊपर प्रूव करना था, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें थी डेल्टा के ऊपर प्रूफ में। तो फर्स्ट हाफ मैंने कर दिया, सेकंड ये प्रूव करना, मैं यहाँ पे सारा डाटा पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, सारा डाटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, आर इज डेल्टा बाय एस, तो इसका क्या आ गया स्क्वायर। देन cot alpha by 2 is obviously the inverse of tan alpha by 2, tan alpha by 2 का फार्मूला
हम यहाँ पे उल्टा पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा ऊपर s इंटू एस माइनस ए, जो एंगल ऊपर आ रहा है उसी की साइड ऊपर आ जाएगी, नीचे रिमेनिंग टू साइड्स आ जाएंगे s माइनस बी एंड s माइनस सी। ये मेरे पास कॉट अल्फा का आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉट बीटा बाय 2, कॉट बीटा में s इंटू एस माइनस बी ऊपर और s माइनस ए एंड s माइनस सी नीचे आ गया। इसी तरह सॉरी यहाँ पे एस भी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉट गैमा बाय 2, तो क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए एंड s माइनस बी। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास बचता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, डेल्टा का भी स्क्वायर आ जाएगा, एस का भी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास बनेगा एक ही अंडर रूट डालते हैं, सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठा लिखा जा सकता है जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। 3 एस है, एक ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है, और बाकी ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2s का एस स्क्वायर बना लेता हूँ और एक s उसके साथ s माइनस ए लिख देता हूं, s माइनस बी और s माइनस सी, ताकि मेरे पास पूरा डेल्टा वाला पैटर्न बन जाए। नीचे क्या बनेगा, नीचे इसमें देखने वाला है कि s माइनस बी, s माइनस बी 2 बार है, s माइनस सी भी 2 बार है, s माइनस ए भी 2 बार। इसका मतलब यह है कि s माइनस ए का भी स्क्वायर आएगा, s माइनस बी का भी होल स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और s माइनस सी का भी होल स्क्वायर। ये सारे होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये अंडर रूट से भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाला भी कैंसिल, ये सारे आपके कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, आपके पास बचा है जी बाय, तो डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर आ रहा है, इसमें से एस स्क्वायर कैंसिल हुआ है, बाहर आके एस हो गया, ठीक है। नीचे सारे के सारे कैंसिल हुए हैं, क्या क्या बचे है, एस इंटू एस माइनस, सॉरी यहां पे एस माइनस ए है, एक स्टेप मैं यहां पे करूंगा, वो क्या, मैं यहां पे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बचा है हमारे पास, और ऊपर ये सारा पोर्शन, ये जो सारा पोर्शन था नेक्स्ट, जो कि हमारा पूरा क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा नेक्स्ट टाइम, इसको एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख देता हूं, यहां तक हो गया। ये एक्स इससे कैंसिल, पीछे क्या बचा एस। अब जरा गौर से देखो, ये आपका पूरे का पूरा किसका फार्मूला बनता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विदाउट अंडर रूट, विदाउट अंडर रूट बन जाता है पूरे का पूरा डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला। दिस इंप्लाइज दैट, ये सबसे पहले डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है, फिर नीचे भी पूरे का पूरा फार्मूला किसका बन गया, डेल्टा स्क्वायर का, ठीक है। ये तो पूरे का पूरे से कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा विद अंडर रूट है, सेम पैटर्न, ये पूरा किसका फार्मूला है, डेल्टा का। सिर्फ यही बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, इज इक्वल टू डेल्टा, बाकी सारा कैंसिल, विच इज अवर राइट हैंड साइड। नाउ पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, पार्ट 3 भी इवन इसी तरह ही है, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू जो बड़ी साइड लेनी है उसको सिंप्लीफाई करके छोटी साइड लेनी है। सिर्फ फर्क इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या लिखा है कि ये सारी एक साइड, ये सारी दूसरी साइड, इन दोनों को प्रूव 1 बाय 1 इस आर के इक्वल आएंगे। क्यों, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट नंबर है, जाहिर सी बात है, सिंपल नंबर को सॉल्व करना मुश्किल होता है और बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आसान होता है। तो इसलिए 1 बाय 1 अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किए, पहले मैं ये कंसीडर करके आर के इक्वल आऊंगा, फिर नेक्स्ट हाफ लूंगा और वो भी आर के इक्वल आऊंगा। तो मतलब इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसमें से उसको किसके इक्वल लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या है, 4r साइन अल्फा बाय 2, ये वाली है राइट हैंड साइड, ये मैं ले रहा हूं, साइन अल्फा बाय 2, देन साइन बीटा बाय 2, देन साइन गैमा बाय 2, ये साइड ले रहा हूं, और इसे मैं बनाऊंगा कौन सी वाली साइड, ये साइड, ये जिस पे डबल टिक लगा है आर, मतलब आर बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं सारा डाटा 1 बाय 1 पुट करता हूं, क्या बनेगा, सबसे पहले इज इक्वल टू 4
आर की वैल्यू क्या है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये हमारे पास आ गया आर। उसके बाद साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 हो तो हमारे पास क्या पुट होता है, बी और सी साइड ऊपर आ जाती है, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये हमारे पास सॉरी एस माइनस सी, और नीचे क्या आ जाता है, यही दो बी एंड सी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट साइन बीटा बाय 2, तो साइन बीटा बाय 2 हो तो बी नहीं आता, बाकी दो आ जाती है, मतलब साइन ए और एस माइनस सी, एस माइनस सी ऊपर आ जाती है और यही दो साइड मल्टीप्लाई आ जाती है। इसी तरह लास्ट गैमा बाय 2 है तो एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, ये ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, ए डी। ये मैंने तीनों के, इसके इसके और आर के चारों के फार्मूला पुट कर दिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल, थोड़ा बी से लिख देता हूं ताकि इजीली आ जाए। वहां पे क्या बचा ऊपर, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब न्यूमिनेटर में अगर आप देखो और डिनोमिनेटर में देखो, दोनों में ही आपके पास एस माइनस बी दो बार लिखे हुए, एस माइनस ए दो बार लिखे हुए, एस माइनस सी दो बार लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि वो दो बार लिखे हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो एस माइनस ए का भी होल स्क्वायर, एस माइनस बी होल स्क्वायर, देन एस माइनस सी होल स्क्वायर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर b is written twice, a as well as c, all of them are written twice, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो बार लिखे हैं, तो बन जाएगा a का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, सारा ही स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सारे स्क्वायर है तो सब अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बाय 1 सारे कैंसिल इससे, और विदाउट अंडर रूट लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी बाय डेल्टा, देन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी सी विल बी कैंसल आउट विद ए बी सी। अब यहां पे अगर आप देखो तो हमने आर लाना है, कमी किस चीज की, देखो ऊपर हमारे पास पूरे का पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर सिर्फ एक एस की कप, और जिसकी कमी होती है हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसी स्टेप से क्या कर लूंगा, इसी से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ पे चलो कर देता हूँ, एस से ही मल्टीप्लाई और एस से ही डिवाइड। मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किसके साथ, एस के साथ, ये स्टेप किया। अब ये पूरे का पूरा ऊपर क्या बन गया, विदाउट अंडर रूट है, विदाउट अंडर रूट अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हो तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डेल्टा स्क्वायर के, और नीचे क्या है, डेल्टा और एक साथ एस भी है, ये इससे कैंसिल, पीछे क्या बचा, डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस इज इक्वल टू आर, और आर हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास आया है फर्स्ट हाफ। नाउ सेकेंड हाफ में हमने ये प्रूव करना है कि एस टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 और टेन गैमा बाय 2 इज इक्वल टू आर, ये प्रूव करना। ठीक है, तो मैंने वो क्लियर लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड यही मैं पूरी साइड लूंगा और दूसरी साइड प्रूव करूंगा, क्या बनेगा, एस, सबसे पहले आपके पास एस लिखा हुआ वो तो आपका एज इट इज आ जाएगा, क्यों, उसका कोई फार्मूला नहीं है, टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 है, अल्फा बाय 2 है, हम पीछे फार्मूला यूज कर चुके हैं कि अगर अल्फा आ रहा हो तो एस माइनस बी ऊपर आ जाता है, एस माइनस सी भी ऊपर आ जाता है, और ए वाला नीचे आ जाता है, एस माइनस एंड एस माइनस ए। सिमिलरली बीटा बाय 2 है तो एस माइनस a and s minus c will be numerator and denominator will be in the form of s into s minus b. Then last one is s minus a and s minus b, और नीचे आ जाएगा s into s minus c। मैंने सारे फार्मूलाज पुट कर दिए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या बनता है, s एज इट इज, ऊपर मेरे पास क्या बना, s minus a, s minus b and s minus c are written twice in numerator, so it can be written as s minus a whole square, s minus b whole square and s minus c whole square divided by s, s और s, s आपका 3 बार लिखा हुआ, और मुझे क्या करना है, इसको लिख दूंगा s स्क्वायर और एक बार सेपरेट लिख दूंगा ताकि ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर ले, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट, एस माइनस सी, ये एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी तो एक एक बार था, उसके साथ एक एस कर दिया और एक एस स्क्वायर बाहर कर दिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, ये सब स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। और हमारे पास सिर्फ ये नहीं कैंसिल होगा पूरा पोर्शन, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो मैं क्या लिखूंगा एस, और ऊपर क्या बचा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, नीचे मेरा क्या बचा है एस बाहर आ गया, और ऊपर बाकी सारा किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक होगी बात। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको एस को कैंसिल भी कर सकता हूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। उसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पूरा पैटर्न बना रहा है, और ये पूरा पैटर्न मुझे पता है कि मैं पूरा का पूरा किससे रिप्लेस कर सकता हूं, विदाउट अंडर रूट है तो मैं डेल्टा स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकता हूं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं डेल्टा स्क्वेयर, नीचे ये वाला एस एज इट इज, और ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है अंडर रूट के साथ है, तो ये बन जाता है डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल, डेल्टा बाय एस, पीछे क्या बचा है हमारे पास डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस किसके इक्वल होता है इक्वल्स टू आर, यही हमने लाना। नाउ पार्ट 3 भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज क्या कर दी है इन्होंने, एक और साइड बढ़ा दी है, एक ये है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड एक और साइड, और थर्ड पार्ट भी है। ये तीनों पार्ट आपने किसके इक्वल प्रूफ करने, यहाँ पे टिक लगा रहा हूं आर के इक्वल प्रूफ करने। ठीक है, मैं इसमें आसानी के लिए क्या कर देता हूँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 एंड देन लास्ट वन इज 3। तो हमने 1 2 3 1 बाय 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है, हमने प्रूव करना है आर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, कॉपी पेस्ट है, जिस तरह पहला होगा उसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा। तो मैं इसमें से कोई भी दो कर लूंगा, तीसरा फिर एज अ प्रैक्टिस आपने अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लूंगा, फिर आपने थर्ड भी इसी तरह अटेम्प्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसीडर करता हूँ, कंसीडर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए साइन बीटा बाय 2, then sin gamma by 2 and then secant अल्फा बाय 2। ये मैंने कंसिडर कर लिया है फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको सारे को सिंप्लीफाई करके मैंने क्या प्रूव करना है, जहां पे अभी डबल टिक लगाया है मैंने आर प्रूव करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले ए तो एज इट इज आ जाता है, साइन बीटा बाय 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए एंड देन एस माइनस सी। बीटा है तो ए और सी साइड आ जाएगी, और नीचे भी क्या आ जाएगा ए एंड सी, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। सिमिलरली हमारे पास साइन का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। फिर गैमा बाय 2 है तो गैमा में क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा और एस माइनस बी आ जाएगा, और नीचे भी साइड क्या आ जाएगी ए एंड बी। ये मेरे पास साइन का आ गया। अब लास्ट पैटर्न है वो सीकेंट है, तो सीकेंट हमारा क्या होता है, सीकेंट इज द इनवर्स ऑफ कॉस। तो कॉस को ऑपोजिट पुट करना है। कॉस में क्या होता है, अगर आपके पास सीकेंट अल्फा का है तो नीचे आपका आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, और ऊपर रिमेनिंग टू साइड आ जाएंगी, मतलब बी और सी। ये हमारे पास सेम पैटर्न, ये कॉस का होता है, कॉस का उल्ट पुट करना है क्योंकि सीकेंट है, तो ये मैंने वो पुट कर दिया। ठीक है, सारी फार्मूला कीजिए, मैं फार्मूला जैसा पुट करता हूं। ठीक है, अब इसका सारे को सिंप्लीफाई करते हैं, और अंडर रूट, एक अंडर रूट में सबसे पहले लिखते हैं सारा, फिर देखते हैं क्या क्या कटिंग होती है क्या नहीं। ए तो हमारा बाहर है, बाकी सारा अंडर रूट में है, तो मैं लिख सकता हूं एक अंडर रूट डाला और सारे इकट्ठे कर लिए और पैटर्न में बना दिए। कैसे, मेरे पास एस माइनस ए 2 बार है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह एस माइनस बी वो एक बार लिखा हुआ है, और एस माइनस सी ये सारा न्यूमिनेटर लिख रहा हूं, एस माइनस सी भी एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों एक बार लिख दिया, और इसके साथ मेरा क्या आ जाएगा, बी और सी ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने सारा न्यूमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर आप लिखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो हमारे पास ए और ये भी ए, इसका मतलब है ए 2 बार है तो ए स्क्वायर, उसके साथ बी भी आ गया और एक सी भी आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। साथ में हमारे पास क्या आ गया, एस इंटू एस माइनस ए। ठीक होगी बात। अब यहां पे देखते हैं जो कटिंग होगी कटिंग कर देते हैं, बी सी विल बी कैंसल आउट विद बी सी, एस ए का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एस माइनस ए का स्क्वायर बी अंडर रूट से कैंसिल, तो ए का स्क्वायर बाहर चला गया, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आ जाता है ऊपर एस ए बाहर आ गया,
एक हमारे पास s माइनस ए, बल्कि ये भी ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। किस तरह से, देखो s माइनस ए ऊपर भी है और s माइनस एक नीचे भी है। क्यों? एक तो इससे कैंसिल हो गया, एक s माइनस ए पूरा का पूरा इस s माइनस ए से कैंसिल हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक बार नीचे आ गया a, ये जो बच गया था, और ऊपर क्या बचा है, उस सारे को मैं एक ही अंडर रूट में लिख देता हूं। क्या बनेगा, एक अंडर रूट में लिखूंगा तो मेरे पास बनेगा s माइनस बी और एक बचेगा s माइनस सी, और नीचे मेरा क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है s। ठीक होगी बात, ये इससे कैंसिल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि हमारे पास s माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर था, उस होल स्क्वायर में से अंडर रूट से नहीं काटो, उस होल स्क्वायर में से एक नीचे वाले s माइनस ए से काट दो और एक अंदर रहने दो एज इट इज। मतलब यहाँ पे आप एक s माइनस ए एज इट इज रहने दो, ये मैंने एंड पे लिख दिया। ठीक है, इसको तरतीब में कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो कि s माइनस ए एक बच गया, ये दूसरा s माइनस सी और s माइनस बी है, और तीसरा क्या एस माइनस सी है। ठीक होगी बात, एक कैंसिल हो गया नीचे वाले एस माइनस ए से, और एक अंदर अंडर रूट के अंदर एज इट इज रह गया। ठीक होगी बात, लास्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है ऊपर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी है, वो किस चीज की, एस की। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इस एस से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है किसके साथ, एस के साथ। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल, और नीचे नीचे क्या बनेगा, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो बचा ना अंडर रूट, इसलिए इसे कैंसिल, तो डेल्टा बाय एस विच इज इक्वल टू आर। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट हाफ। नाउ सेकेंड हाफ भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, ये मैंने सेकेंड हाफ लिख दिया कि ये प्रूव करना है बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गामा बाय 2 सीकेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है। फिर थर्ड आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले बी तो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट अल्फा बाय 2 है तो एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा और एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा, बी एंड सी, ये दो साइड्स आ गई। ठीक है, इसी तरह उसके बाद हमारा आएगा सेम पैटर्न में हमारा साइन गैमा बाय 2 भी लिखा जा सकता है। क्या बन जाएगा, गैमा है तो एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा और एस माइनस बी, क्योंकि गैमा सी से लिंक था तो उसके अलावा रिमेनिंग टू साइड्स ऊपर आ जाएगी और नीचे भी वही आ जाएंगी, ए और बी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास सीकेंट बीटा बाय 2, सीकेंट बीटा बाय 2, कॉस का इनवर्स और हमारे पास बीटा अगर आ जाए तो रिमेनिंग साइड्स आ जाते हैं ऊपर, ए सी और नीचे भी रिमेनिंग एस इंटू एस माइनस बी, ये हमारे पास आ जाती है। मतलब ए सी साइड ऊपर आ जाती है और बी वाली नीचे आ जाती है। ये मैंने सारे फार्मूला सिंपल पुट किए हैं, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब सारा एक अंडर रूट में लिखते हैं। क्या बनेगा, बी एस इट इज अंडर रूट, सारा कटा लिख देते हैं। क्या हमारे पास है, एस माइनस ए, ये आ गया। इसी तरह एस माइनस बी, एस माइनस बी का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, और लास्ट क्या है, एस माइनस सी, क्योंकि एस माइनस बी दो है ना, ये भी एस माइनस बी है और ये भी एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का उसके लिख दिया, एस माइनस सी भी एक दफा है, और ये सारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए सी के साथ। ये सारा न्यूमिनेटर, देन डिनोमिनेटर ए आ जाएगा। ठीक है, बी भी हमारा कितनी बार है, दो बार है, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा सी, और उसके साथ ये सारा स्ट्रक्चर एस इंटू एस माइनस बी। ठीक होगी बात, वही पैटर्न, बी का स्क्वायर इससे कैंसिल, फिर एस माइनस बी, सॉरी ये पिछले में भी पार्ट मिस्टेक होती है, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं करना, ये आएगा इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, ये नीचे एस माइनस बी से कैंसिल, ऊपर बचेगा एस माइनस बी, क्योंकि कैंसिल हो जाए तो पैटर्न नहीं रहता, तो पैटर्न हमने फॉलो करना है, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट नीचे भी आ रहा है। अच्छा, इस बी का स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये बी बाहर चला जाएगा, ये बी बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी डिवाइडेड बाय बी, बाहर भी फ्रैक्शन चाह रही, बी डिवाइडेड बाय बी, और ऊपर अगर आप देखो तो क्या क्या कैंसिल हुआ, ए
ए से कैंसिल, सी आपका सी से कैंसिल। ठीक होगी बात, यहां तक सारी कैंसिलेशन होगी। पीछे क्या बचा, इस अंडर रूट के अंदर हमारे पास बचा है एक एस माइनस ए, एक बचा है एस माइनस बी और एक एस माइनस सी, और नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक एस बचा है। ठीक होगी बात, ये बी से कैंसिल। वही दोबारा से पैटर्न क्या बनाना है हमने, ऊपर डेल्टा की कमी है, ऊपर एस की कमी है, बाकी सारा फार्मूला बना हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पे इसी स्टेप में मैं फिर ये शो कर रहा हूं, एस से जो मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे डिवाइड भी हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ये पूरा का पूरा पैटर्न बन गया। अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट के साथ है तो ये बन जाएगा डेल्टा। नीचे क्या बना, एस इंटू एस, एस स्क्वेयर, और इसके ऊपर भी अंडर रूट था, अंडर रूट से कैंसिल, क्या बन गया, डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस इक्वल्स टू आर। आपने देखा एग्जैक्टली वही पैटर्न है, बिल्कुल ए टू जी वही पैटर्न है, सिर्फ बी की बजाय पहले सी था, अब बी हो गया, लास्ट पार्ट में ए हो जाएगा, तो सेम वही पैटर्न आपने आगे भी फॉलो कर लेना। नाउ क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। इसमें भी इसी तरह तीन पार्ट्स हैं, तीन प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं और तीनों सेम स्ट्रक्चर के हैं। एक में R1 प्रूव करना है, फिर R2 और फिर R3। इसमें इसी तरह हम दो कोई भी पार्ट इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, उससे तीसरा भी आइडिया हो जाएगा। इवन पहले से ही आइडिया हो जाता है सारा किस तरह से होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपने अगर आपने सारे में नोट किया हो तो जस्ट आपके क्या है, फार्मूला पुट होते हैं, फिर आपका डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जिस चीज की कमी होती है बस वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, खुद ब खुद कैंसिलेशन हो जाती है, खुद ब खुद आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है। तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक होगी बात, यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड सारा डाटा पुट करता हूँ, क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 आर की वैल्यू क्या है जी, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, देन साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, अंडर रूट एस माइनस बी, अल्फा बाय 2 है तो बी और सी वाले आ जाएंगे, एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा बी एंड सी। इसी तरह कॉस है तो कॉस का पैटर्न और है, कॉस में हमारे पास क्या आता है, अगर बीटा वाला आ रहा है तो एस इंटू एस माइनस बी ऊपर आएगा और नीचे रिमेनिंग साइड आएंगी ए सी। इसी तरह कॉस गैमा बाय 2 है, वो भी कॉस का ही है, तो ये भी इसी तरह आएगा कि एस इंटू एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएंगी साइड ए एंड बी। ठीक होगी बात, ये हमारे पास तीनों आ गए। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिलेशन होता है ये 4 से कैंसिल, बाकी सारा एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, जो अंडर रूट के अंदर है सारे ए बी सी बाय डेल्टा, ये हमारे पास बच गया। बाकी सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास बन जाएगा ये एस स्क्वेयर, एस 2 बार है, इसी तरह एस स्क्वेयर इंटू एस माइनस बी भी 2 बार है, एस माइनस बी का होल स्क्वायर और एस माइनस सी भी 2 बार है, एस माइनस सी का होल स्क्वायर सारे 2 बार है, डिवाइडेड बाय नीचे भी अगर आप देखो तो ए भी 2 बार है, बी भी और सी भी, सारा कुछ 2 बार है, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। अब ये सब ही होल स्क्वायर लिखे हुए हैं तो सारे अंडर रूट से कैंसिल, सारे कैंसिल होंगे तो अंडर रूट अगले स्टेप पे खत्म हो जाएगा क्योंकि सब ही कैंसिल हो गए। बचेगा क्या, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी सी से कैंसिल। यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ऊपर किस चीज की कमी है, एस भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, सिर्फ कमी है हमारे पास एस माइनस ए की, तो एस माइनस ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब ये पूरा पैटर्न किसका बन जाता है, ये पूरे का पूरा पैटर्न बनता है डेल्टा स्क्वायर का, क्योंकि अंडर रूट नहीं है इसलिए ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, डेल्टा बचा हुआ है, उसके अलावा क्या बचा हुआ है, जो हमने नीचे मल्टीप्लाई नीचे किया था, डिवाइड समझो किया था, एस माइनस ए, एक एक्स्ट्रा बचा हुआ, ये से कट गया, क्या बना, डेल्टा बाय एस माइनस ए विच इज इक्वल टू R1। ठीक होगी बात, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, ये हमारा R2 प्रूफ होगा और लास्ट फिर R3 जो कि आपको मैंने टास्क दिया है। तो यहाँ पे R2 में भी क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में भी
4 और कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी बाय 4 डेल्टा, फार्मूला पुट हो गया। देन cos अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2 क्या होता है, अंडर रूट अगर अल्फा आ जाए तो ऊपर s इंटू एस माइनस ए आ जाता है, नीचे हमारे पास रिमेनिंग टू साइड्स आ जाती है, मतलब बी एंड सी। साइन में पैटर्न और होता है, साइन में क्या पैटर्न होता है, अगर बी माइनस बीटा आ जाए तो आपके पास ऊपर दोनों साइड्स आ जाती है ए एंड सी, और नीचे भी एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, और नीचे भी ए और सी साइड आ जाती है। फिर कॉज है, कॉज में दोबारा प्रीवियस पैटर्न हमारे पास क्या बन जाएगा, एस इंटू गैमा, तो एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा, रिमेनिंग टू साइड्स मतलब ए और बी आ जाएंगी नीचे। ठीक है, डेल्टा डेल्टा नहीं सॉरी 4 4 से कैंसिल, ठीक है, ये हमारा डेल्टा एज इट इज रहेगा। 4 4 से कैंसिल क्या बना है, ए बी सी बाय डेल्टा, सारे को एक अंडर रूट में लिखेंगे, वही सारा पहले वाला पैटर्न। क्या बनेगा, एस एस 2 बार आ गया, एस का स्क्वायर, इसी तरह एस माइनस ए वो भी 2 बार है न्यूमिनेटर में, तो एस माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली एस माइनस सी इज आल्सो रिटन ट्वाइस, सो एस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a square b square c square, because all of these a b c are written twice, सारे 2 बार लिखे हुए हैं, सब अंडर रूट से कैंसिल, सारे अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद आपका सब कुछ अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, देन एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ए बी सी से कैंसिल, ऊपर किस चीज की कमी है, बी की, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस माइनस बी, एस माइनस बी से ऊपर भी कर दिया और नीचे भी वही पैटर्न। ऊपर दोबारा से हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट के बगैर है, ऊपर बन गया डेल्टा स्क्वायर, नीचे क्या बचा, एक ये डेल्टा बचा है और एक ये एस माइनस बी से जो मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, ये एक इससे कैंसिल, डेल्टा बाय एस माइनस बी विच इज इक्वल टू आर टू। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल एक जैसे पार्ट है वो ए टू सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ है, क्योंकि इसमें एक एक फैक्टर है, जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और 2 स्टेप में आंसर। ठीक है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये भी सारे के सारे कॉपी पेस्ट एक जैसे पार्ट दिए। एक चीज इस एक्सरसाइज में है कि इन्होंने एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन देते हैं, तो प्रैक्टिस स्टूडेंट की हो जाती है, वो बिल्कुल याद हो जाता है, सेम पैटर्न पे होता है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक होगी बात। यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है, ये वाली हमारी बड़ी साइड है, ये वाली साइड लेंगे और वहां से R1 प्रूफ करेंगे। तो ये साइड दे रहा हूं, S इज S एंड tan अल्फा बाय 2, S tan अल्फा बाय 2 वैल्यू पुट कर देता हूं, तो S तो एज इट इज, सिर्फ tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट होगी, जो कि क्या है, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अल्फा बाय 2 था तो, और वो नीचे आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जस्ट डेल्टा का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, एस माइनस एस भी चाहिए और एस माइनस ए भी, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर दिया, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए से। ठीक है, ये मैंने सारा यहाँ पे स्टेप लिख दिए जो मैंने स्टेप किए। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर, एस इंटू एस माइनस ए सी। अब यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है क्या बना, एस ऊपर तरतीब में लिख देते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बन गया और एस माइनस सी भी बन गया, और नीचे ये भी बेशक अंडर रूट में लिख लेते हैं, सेपरेट लिख दो इकट्ठा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2s आ गए, तो s का भी स्क्वायर आ गया और s माइनस ए का भी स्क्वायर आ गया, s माइनस ए भी क्योंकि 2 आ गए, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर ये पूरे का पूरा, ये जो डॉटेड में लिखा है, ये तो पूरे का पूरा फार्मूला बन गया डेल्टा का। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, s इंटू डेल्टा, और नीचे पूरे का पूरा अंडर रूट से बाहर आ गया, क्या बन गया, s इंटू एस माइनस ए, क्योंकि अंडर रूट से कैंसिल हो गया था स्क्वायर, एस एस से कैंसिल, डेल्टा बाय एस माइनस ए which is equals to R1। सिमिलरली पार्ट 2 है, उसमें भी राइट हैंड साइड ले लेंगे, S tan बीटा बाय 2, यहाँ पे
जस्ट फार्मूला पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसे एस एज इट इज, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। ऊपर किस चीज की कमी है? ऊपर कमी है जी एस इंटू एस माइनस बी की। नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एस इंटू एस माइनस बी से, ऊपर पूरा फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नीचे हमारे पास अंडर रूट के साथ एस का भी स्क्वायर आ जाएगा और एस माइनस बी का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और ऊपर पूरे का पूरा फार्मूला बन गया डेल्टा का। तो क्या बन जाएगा एस मल्टीप्लाइड विद डेल्टा, और नीचे हमारे पास क्या बचा है? अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद एक एस बचा है और एक एस माइनस बी। ये से कैंसिल, डेल्टा ओवर एस माइनस बी इज इक्वल टू आर टू। सिमिलरली एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा एस टेन गैमा बाय टू, वही दोबारा से राइट हैंड साइड ली है, इज इक्वल टू वैल्यूज पुट की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। मल्टीप्लाई डिवाइड वही एस माइनस एस इंटू एस माइनस सी से, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी और एस इंटू एस माइनस सी से डिवाइड भी। क्या बन गया एस डिनोमिनेटर पूरे का पूरा फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस का भी स्क्वायर बन गया और एस माइनस सी का भी होल स्क्वायर बन गया, और एक इसके अंदर आ गया सारा अंडर रूट में, ये से कैंसिल, ये भी कैंसिल अंडर रूट से, ठीक है। ये पूरा एक ही अंडर रूट है ना, तो तब भी ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। एस और पूरा न्यूमिनेटर हमारे पास फार्मूला बन गया दोबारा से डेल्टा का। नीचे हमारे पास क्या बचा? कैंसिल होने के बाद एक एस बचा और एक एस माइनस सी, ये इससे कैंसिल, तो डेल्टा बाय एस माइनस सी विल बी इक्वल टू आर थ्री। ना क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्ट बिल्कुल 8 की तरह ही है, उसमें कोई सच नई चीज नहीं है, ठीक है। वही एक स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। जस्ट इसके भी इन्होंने 3 हाफ बना दिए प्रैक्टिस के तौर पे, तो हम इसके भी जस्ट 2 हाफ कर लेंगे। ये प्रूफ करूंगा आर के इक्वल, इसी तरह एक और कोई सेकंड पार्ट भी लेके वो भी क्या प्रूव कर दूंगा आर। ये वाला फिर आपने खुद कर लेना, ठीक होगी बात। तो मैं क्या ले रहा हूं, फर्स्ट हाफ ले रहा हूं कि एस माइनस ए टेन अल्फा बाय टू, ये मैं सॉल्व करके किसके इक्वल ला रहा हूं? आर के इक्वल। फिर इसी तरह बी वाला भी एक और पार्ट भी कर लूंगा, ठीक होगी बात। सो एस माइनस ए एज इट इज, पीछे क्या बचा है? टेन अल्फा बाय टू। अभी हमने फार्मूला पुट किए एग्जैक्ट 8 वाले क्वेश्चन की तरह, कोई इसमें डिफरेंट चीज ही नहीं है, सिर्फ एंड पे कैंसिलेशन एक डिफरेंट होती है, बाकी सारा सेम है। टेन अल्फा बाय टू है तो क्या बनेगा? एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नीचे भी क्या आ जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए। फॉर्मूला पुट कर दिया दोबारा से। ऊपर डेल्टा कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे एस इंटू एस माइनस ए से, नीचे डिवाइड भी एस इंटू एस माइनस ए से करेंगे। क्या बन गया फार्मूला? एस माइनस ए एज इट इज, पूरे का पूरा ऊपर फार्मूला बनेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फार्मूला पूरा बन गया डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बना? नीचे मेरे पास बनता है, बेशक अंडर रूट सेपरेट कर लो, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए किया जा सकता है, और इकट्ठा भी लिख लो फिर भी कोई हर्ज नहीं, वैसे भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नीचे अगर नजर आ रहा है एस भी 2 बार है, एस माइनस ए भी 2 बार है, तो एस का भी स्क्वायर बनेगा और एस माइनस ए का भी होल स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, दूसरा स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल। पीछे क्या बचा हमारे पास? एस माइनस ए, ऊपर पूरे का पूरा अंडर रूट के साथ पूरा फार्मूला बन जाता है, जो कि किसका फार्मूला है? पूरे का पूरा फार्मूला है डेल्टा का। नीचे क्या बचा है? एस इंटू एस माइनस ए। पिछले पार्ट में हमने एग्जैक्टली यही किया है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एस माइनस ए नहीं करता था, एस करता था, तो एस माइनस ए से कैंसिल। पीछे क्या बचा? डेल्टा बाय एस विच इज इक्वल टू आर। ये चीज हमने प्रूव करनी थी।
नाउ सेकेंड हाफ भी सेम इसी तरह, सिर्फ बी और बीटा वाला केस है वो आर लाना है, इसी तरह सी और गैमा वाला भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, वही लेफ्ट हैंड साइड एस माइनस बी एज इट इज, टेन बीटा बाय टू। टेन बीटा बाय टू का फॉर्मूला क्या है जी, अंडर रूट एस इन एस माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा एस माइनस ए एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। टेन बीटा बाय टू का फॉर्मूला पढ़ कर दिया, ऊपर डेल्टा कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड एस इंटू एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और एस इंटू एस माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया। क्या बन जाएगा, एस माइनस बी अंडर रूट, ऊपर सेपरेट कर दो, तरतीब बना दो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, एस का भी स्क्वायर और एस माइनस बी का भी होल स्क्वायर और नीचे वाले का अलग से अंडर रूट। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या बन गया, ऊपर पूरे का पूरा, ये भी ब्रैकेट में लिख लो ज्यादा बेहतर है, एस माइनस बी, ऊपर पूरे का पूरा फॉर्मूला किसका बन जाता है, डेल्टा का, क्योंकि अंडर रूट के साथ है, नीचे सारी जो स्क्वायर कैंसिल होने के बाद एक एस बचा है और एक एस माइनस बी बचा है, तो एस माइनस बी विल बी कैंसल आउट विद एस माइनस बी डेल्टा बाय एस विच इज इक्वल टू आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर। इन सर्कल का सबसे पहले हमने एक्सरसाइज से भी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इन सर्कल का रेडियस स्मॉल आर होता है। सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के स्टार्ट में, ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग ऑल दीज थ्री साइड्स। ठीक होगा, तो आपके पास तीन साइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक नाम दे देंगे, एक आ गया ए, एक बी आ गया और एक क्या आ गया, सी। और फाइंड हमने क्या करना है, एक फाइंड करना है स्मॉल आर और एक फाइंड करना है कैपिटल आर। तो सिंपल हम इनके फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, और कैपिटल आर क्या है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया, मुझे चाहिए एक तो डेल्टा चाहिए, दोनों में ही चाहिए। ठीक है, ए बी सी ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है, एक तो डेल्टा चाहिए और एक एस चाहिए। तो मैं पहले फाइंड करूंगा एस, ठीक है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन से ही शुरू किया था, पहले एस फाइंड करते थे, फिर डेल्टा फाइंड करते थे, उसके बाद अपनी मर्जी की जो भी चीज फाइंड करनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इवन अगले सारे पार्ट्स में इसी तरह है, दोबारा से पहले क्वेश्चन वाले जिस तरह पार्ट्स किए थे ना, उसी तरह आखिरी दो तीन ये क्वेश्चन उन्होंने दोबारा दे दिए। ठीक है, तो मैं क्या तरतीब रखता हूं, वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली, सबसे पहले फाइंड करता हूं एस। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे सारे पुट कर देते हैं, ए इज 7 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 34 divided by 2. This implies that S is equals to 17। ये मेरे पास निकला है S। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं डेल्टा। अब डेल्टा हमें पता है, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा स्टूडेंट को कर करके, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। सारा डाटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट S is 17 into 17 minus 7, 17 minus 12 and 17 minus 15। सारी वैल्यूज पुट कर दी, S की भी, A B C की भी। हमारे पास क्या बना, इस सारे को सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 17 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 1700 आता है, और अंडर रूट ले लो तो मेरे पास डेल्टा निकल आता है, डेल्टा इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 17। इसको भी मैंने कर लिया अंडरलाइन या हाईलाइट। ठीक होगी बात। अब मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, आर बी और कैपिटल आर बी। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। डेल्टा हमारे पास क्या निकला है, 10 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 17। इस सारे को कैलकुलेटर में डालो तो आपके पास आ जाएगा R इज नियरली इक्वल टू 2.43। ये हमारे पास आ गया इन रेडियस। ठीक है, या इन सर्कल का रेडियस। सिमिलरली कैपिटल R, ए बी सी बाय
4 डेल्टा, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई डेल्टा, डेल्टा क्या है 10 अंडर रूट 17, सॉरी अंडर रूट 10 नहीं 10 अंडर रूट 17, इस सारे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डायरेक्ट जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू डाल देनी है आपने, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7.64 सेंटीमीटर में है, सारी कैलकुलेशन चाह रही है, तो इसलिए ये रेडियस भी सेंटीमीटर और ये रेडियस भी सेंटीमीटर में कराए। Now question number 11 में क्या है, द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5, 9 एंड 10, तीन साइड्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एक समझो आ गया एक ए, एक बी और एक आ गया सी, तीन साइड्स हैं। फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ एक्स सर्कल, ठीक है, ये समझने वाली बात है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस का तो हमने ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन हमें ये पता है कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये आर होता है रेडियस, जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना हो उसका रेडियस, ऐसे ही है। अब ये रेडियस कौन सा रेडियस बनेगा, किस साइड का बनेगा, वो हम यहाँ पे समझते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस, यहां से हमें पता क्या चला, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ एक रेडियस अगर मिल गया तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर्कमफ्रेंस निकल आएगा। अब रेडियस की तरफ चलते हैं। अब एक सर्कल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड, मैंने एक ट्राइंगल बनाई, उसमें एक साइड क्या ले ली 5, एक 9 ले ली और एक 10। अब यहाँ पे नजर आ रही है 10 सबसे बड़ी जो लग रही है, नाम भी मैंने क्या दे दिए, 5 वाली पहली जो थी उसको मैंने नाम दे दिया, एक का ये समझो आ गया ए साइड, ठीक है, बी सेकंड वाली बी थी तो बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 10। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने उस एक्स सर्कल हमने शुरू में क्या पढ़ा था, एक्सक्राइब सर्कल, जो कि एक साइड को बाहर से टच करता है जिस तरह के यहां से कर रहे हैं, और दो साइड्स को एक्सटेंड करें तो उसको अंदर से टच करता है, यहां पे और यहां पे, ये एक्सक्राइब सर्कल होता है जो बाहर की तरफ बनता है। तो हमने वो फाइंड करना था, उसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना था, तो ये एक एक्सक्राइब सर्कल तो मैंने बना दी है, लेकिन उन्होंने बनाया कहां पे है, जो ये कंडीशन दी हुई है, ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड। सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड है ए, तो इसके ऑपोजिट बना है, ऑपोजिट का मतलब है इसकी बाहर साइड पे बना है, इसकी बाहर वाली साइड पे बना है, बाकी सारों की एक्सटेंशन के अंदर से बना है, ठीक होगी बात। अगर आप गौर से देखो तो इस ए वाली साइड जो कि 5 है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऑपोजिट मतलब बाहर वाली साइड से, इसीलिए ऑपोजिट का मतलब बाहर यहां पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इनको एक्सटेंड किया, इस सी को भी एक्सटेंड किया यहां से और बी को इधर एक्सटेंड किया, और ए के बाहर मैंने एक सर्कल बना दी। अब मैंने फाइंड करना है इसका सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो मुझे पहले इसका रेडियस फाइंड करना हो, ठीक है। ये किसके साइड के साथ बन रहा था, ये ए साइड के साथ बन रहा था, इस ए साइड के साथ, तो इसको नाम मैं दे देता हूं आर ए का, ये ए वाली साइड का एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा स्मॉलर साइड के अगेंस्ट हमने बनाना है, इवन इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में बड़ी साइड के अगेंस्ट बनाना है। बड़ी साइड मतलब आपकी कौन सी होगी, फिर सी साइड होगी, उसके अगेंस्ट भी मैं इसी फिगर में एक्सटेंड कर लूंगा और समझा दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, वो यहाँ पे ग्राफिकली भी बता दूंगा कि फिगर कैसे पड़ गए, ठीक है। इसका मतलब है यहां से मैं क्या पता चला, मुझे आर ए फाइंड करना है, आर ए फाइंड होगा तो आर ए से मेरा सरकमफ्रेंस भी फाइंड हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस फाइंड होगा तो इसका सरकमफ्रेंस भी फाइंड होगा, ठीक है। आर ए कह लो, आर वन कह लो, ये पहली साइड है, ठीक है, तो पहली साइड का रेडियस समझो आर वन कह लो। तो आर वन हम कैसे फाइंड करते थे, आर वन का फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो डेल्टा और एस वही चीजें चाहिए जो हमें प्रीवियस पढ़ते रहे और जो मैंने पहले टॉपिक से ही बता रहा हूँ कि सबसे पहले एस निकालो, फिर डेल्टा निकालो, उसके बाद अपनी मर्जी की जो भी चीज निकालनी है वो निकल आएगा, ठीक होगी बात। तो अब मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ, पहले एस निकालता हूँ, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए इज 5 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 24 बाय 2, सो एस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया एस, ठीक है। इसी तरह डेल्टा निकालना है तो डेल्टा का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय नहीं, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एस इज 12 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 12 माइनस ए बी सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 9 एंड 12 माइनस 10, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 12 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई 504, अंडर रूट 504 is equals to delta is nearly equals to 22.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा एरिया, एरिया का फॉर्मूला कहते हैं डेल्टा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने रेडियस, पहले रेडियस और फिर सर्कमफरेंस। रेडियस कौन सा, रेडियस ऑफ दिस साइड आर ए, तो आर ए कह लो या आर वन कह लो। पहली साइड हमारी कौन सी ली थी, ये ली थी। तो या जो भी पहली दूसरी का मतलब नहीं होता, यहां पे सिर्फ होता है डेल्टा बाय एस माइनस ए। ए यहाँ पे वही साइड लेनी होती है जिसका रेडियस आप निकाल रहे हो। आप ए साइड के अगेंस्ट का निकाल रहे हो, इसलिए एस माइनस ए मैंने लिया। अब इसी तरह जब लॉन्गेस्ट साइड होगी, जिस तरह अभी मैंने शॉर्टेस्ट साइड कहा, शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, ए। लॉन्गेस्ट साइड हमें नजर आ रही है सी है, तो बस और कुछ डिफरेंट नहीं होगा, यही डेल्टा ओवर एस माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट है। समझ आ रही बात, इसलिए नाम से फर्क नहीं पड़ता, आर ए नाम दो, आर 5 नाम दो, आर 1 नाम दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेडियस आर ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए। सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। डेल्टा क्या निकला है हमारे पास 22.45 डिवाइडेड बाय एस, एस हमारे पास क्या निकला था 12 माइनस ए इज 5, माइनस क्या 7, तो 22.45 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है आर ए रेडियस इज 3.21 सेंटीमीटर। ये मेरे पास निकला है रेडियस इस सर्कल का, इसकी वैल्यू निकल आई है, और रेडियस निकला है, तो फिर सरकमफ्रेंस भी सर्कल का निकल आएगा। सरकमफ्रेंस क्या फार्मूला होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इस वाले ट्राइंगल का था, सर्कल का था, ए वाले साइड के ऑपोजिट था, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए लिख देता हूं, रेडियस ऑफ भी ए लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू भी लिख दो 22/7 या 3.14 जो भी आप लिख लो, 22/7 इनटू रेडियस, रेडियस अभी क्या निकला है 3.21। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 20.16। ये मेरे पास आ गया सर्कमफ्रेंस। ठीक होगी बात। ये मेरा लॉन्गेस्ट वाले पार्ट की कैलकुलेशन हुई है, ये वाली मैंने लाइन लगा दी क्योंकि इसमें आर ए और इसमें ए वाला बढ़ गया था, सॉरी शॉर्टेस्ट वाली साइड। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, ऑपोजिट टू लार्जेस्ट, लार्जर साइड या लार्जेस्ट साइड कह लो ज्यादा बेहतर है। अब लार्जर साइड हमारी कौन सी थी, सी थी, तो बस कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा, सिर्फ सी वाले लेंगे। ये अगर डायग्राम करो तो इनकी लाइन एक्सटेंड होती है, ठीक है, ए और बी की, और यहां पे बाहर आके कहीं सर्कल बनते हैं। ठीक है, बहरहाल हमने ड्रा नहीं करना ना, उन्होंने कहा हुआ है, सिंपल आपने जो रेडियस आपने यहां पे ए के साथ कैलकुलेट किया वही आप सी के साथ कैलकुलेट करोगे और उसका सरकमफ्रेंस निकालोगे। ठीक है, यहां पे सी के साथ आर सी विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस सी इज इक्वल टू डेल्टा कितना निकला था 22.45 जो निकला था, डिवाइडेड बाय 12 माइनस सी, सी कितना था 10, तो ये मेरा निकला 22.45 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली आर सी रेडियस विल बी इक्वल टू 11.23, ये मेरे पास निकला है इसका रेडियस, और इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस ऑफ साइड सी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर सी, तो उसका सरकमफ्रेंस निकलेगा 2 इंटू पाई की 22/7 एंड रेडियस इज 11.23। सारे को सिंप्लीफाई करो तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस लार्जेस्ट साइड का जो सरकमफ्रेंस निकलेगा वो आपका निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 70.56 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था। Now last question है, find the area and circumference of
इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। इन सर्कल के लिए हमें कौन सा लेटर यूज करते रहे हैं? स्मॉल आर। स्टार्ट में बताया था, इसका मतलब है स्मॉल आर फाइंड करना है इन सर्कल, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर ये सर्कल बनता है, ठीक है। तो उसका अगर हमें रेडियस पता चल जाए तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारे पास एरिया भी आ सकता है और सरकमफ्रेंस भी आ सकता है। सर्कल का क्या फार्मूला होता है? एरिया का अगर मैं यहां पे फार्मूला लिखता हूं तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि हमने लास्ट में भी किया है। और कुछ किस सर्कल की बात हो रही है? इन सर्कल की, तो उससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि रेडियस कौन सा लेना है? स्मॉल आर वाला। तो जस्ट एक ही काम है, स्मॉल आर निकालो, उसे एरिया भी निकल आएगा, यहां पुट करोगे और यहां पुट करोगे तो सरकमफ्रेंस भी निकल आएगा। उसके अलावा तो पाई है और वो कांस्टेंट है, वो हमें सारी वैल्यूज पता है। तो जस्ट इसमें फाइंड क्या करना है? आपके पास तीन साइड्स दी हुई है, ये हमारे पास आ गई ए, ये हमारे पास आ गई बी और ये हमारे पास आ गई सी। इनकी मदद से आप निकालो वही सारा पैटर्न एस, फिर निकालो डेल्टा, फिर दोनों को डिवाइड करके क्या निकालो? आर। आर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बाय एस। तो हम डेल्टा और एस निकालेंगे और यहां पुट करके आर निकालेंगे, और फिर आर से ये दोनों चीजें निकालेंगे, एरिया भी और सर्कमफ्रेंस भी। ठीक होगी बात? तो स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले एस, जिस तरह से हम सारा करते रहे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 16 by 2 is equals to 8. So S is equals to 8. ये मेरे पास निकला है S, ठीक है। इसी तरह डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और उन्होंने एरिया ऑफ सर्कल कहा है, इसलिए सर्कल का फॉर्मूला लगाना है बाद में, S माइनस बी और S माइनस सी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस हमारे पास क्या है? एस इज 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2.5, 8 माइनस 7.3 एंड 8 माइनस 6.2। मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 8 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.8। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूं 7.446 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया डेल्टा, ऊपर हमारे पास आ चुका है एस। तो इन दोनों को यूज करके मैं निकाल लूंगा आर। सबसे पहले आर इज डेल्टा बाय एस, डेल्टा इज 7.446 डिवाइडेड बाय एस इज 8, दोनों को डिवाइड किया तो R will be approximately equals to 0.93075 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया R। R क्यों चाहिए था? एरिया निकालने के लिए। एरिया का फॉर्मूला और उसके बाद सर्कमफ्रेंस का। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 3.14 एंड R इज 0.93075 का स्क्वायर। स्क्वायर लेके से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास निकल आएगा एरिया। एरिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.72 सेंटीमीटर। ये मेरे पास निकला है उस सर्कल का एरिया। इसी तरह circumference is equals to 2 pi r. So 2 pi is 3.14 and r is 0.93075. So this implies that circumference will be approximately equals to 5.85 मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर, ये मेरे पास निकल आएगी सर्कमफ्रेंस। ठीक होगी बात? लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज हमारी एंड होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8.6।